हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। एक रैखिक समीकरण 2 गुनी x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे रैखिक समीकरण के युग्म का मानक रूप। तो देखो यहाँ पर a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा दूसरा समीकरण यहाँ पर हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। बच्चों देखो यहाँ पर क्योंकि हमें दूसरा रैखिक समीकरण ऐसा ज्ञात करना है जो दोनों रैखिक समीकरण के युग्म का ज्यामितीय निरूपण करे तो हमें प्रतिच्छेद करती रेखाएं प्राप्त हो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्योंकि प्रतिच्छेद करती रेखाएं के लिए हम दशा की बात करें तो यहाँ पर इसके लिए कंडीशन अर्थात दशा क्या हो जाते हैं। तो देखो यहाँ पर जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो अद्वितीय हल प्राप्त होता है, अर्थात केवल एक हल प्राप्त होता है। तो इस स्थिति में बच्चों देखो x के गुणांकों का अनुपात अर्थात a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 अर्थात y के गुणांकों के अनुपात के। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से बच्चों हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। तो प्रश्न में बच्चों हमें पहला रैखिक समीकरण दिया गया है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्योंकि पहला रैखिक समीकरण हमें दे रखा है 2 गुनी x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। अब बच्चों देखो यहाँ पर दूसरा रैखिक समीकरण हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए बच्चों देखो प्रश्न में हमें दे रखा है क्योंकि दोनों रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है अर्थात अद्वितीय हल प्राप्त होता है। तो यहाँ से बच्चों देखो इसे हम रैखिक समीकरण के मानक रूप में पहले समीकरण से तुलना करेंगे तो यहाँ से हमें a1 का मान प्राप्त हो जाएगा। क्या? तो a1 का मान प्राप्त होगा x का गुणांक अर्थात 2 तथा b1 का मान प्राप्त हो जाएगा y का गुणांक अर्थात 3 तथा c1 का मान प्राप्त हो जाएगा क्या? तो -8। अब बच्चों देखो जब ये रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है अर्थात अद्वितीय हल प्राप्त होता है तो यहाँ से बच्चों कंडीशन अर्थात दशाएं हमें क्या प्राप्त होगी। तो a1/a2 बराबर नहीं होगा किसके? तो b1/b2 के। तो बच्चों यहाँ से हम a2 का मान ले लेते हैं 5। फिर यहाँ पर बच्चों देखो b2 का मान ले लेते हैं क्या? तो 7 तथा यहाँ से हम c2 का मान ले लेते हैं -2। ठीक है। तो यहाँ से बच्चों देखो हमें इस कंडीशन को संतुष्ट कर रहा है कि नहीं ये देखना होगा। तो इसके लिए बच्चों a1 का मान 2 बटे में a2 का मान 5। फिर यहाँ से b1 का मान क्या है 3 बटे हम लोग b2 का मान लिए हैं 7। ठीक है। तो बच्चों देखो यहाँ पर ये कंडीशन को यह संतुष्ट कर रहा है। तो यहाँ से बच्चों हम लिखेंगे अतः दूसरा रैखिक समीकरण हमें प्राप्त क्या होगा। तो देखो a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब यहाँ पर हम मान रखते हैं
तो 5x प्लस 7y माइनस 2 बराबर 0। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा दिए गए प्रश्न का उत्तर। ठीक है बच्चों, आप चाहो यहाँ पर a2 और b2 का और भी मान रख सकते हो जो यह कंडीशन अर्थात दशा को संतुष्ट कर रहा हो। ठीक है, तो आपको अलग रैखिक समीकरण प्राप्त हो सकता है। तो इस प्रकार बच्चों हम मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल किए। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।